वेलकम टू द मोहित मैथ्स क्लासेस। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने 4 लेक्चर करे हुए हैं। इस लेक्चर सीरीज में 4 लेक्चर हो चुके हैं। उन 4 लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा हुआ है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। फॉर ए गिवन सरफेस हाउ टू कंस्ट्रक्ट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये प्रॉब्लम हमारी थी। अब कोई सरफेस हमको दिया हुआ है, उसमें 2 तरीके के सरफेस हो सकते हैं। एक तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, दूसरा उसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन इन्वॉल्व हो सकते हैं। जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व थे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये हम लोग सीख चुके हैं। अब जब हमारे पास सरफेस में आर्बिट्रेरी फंक्शन इन्वॉल्व हैं तो उनको एलिमिनेट करके हम पीडी कैसे बनाते हैं ये भी हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। और बहुत तरीके के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के हैं, उनको अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज का जो इस वीडियो लेक्चर का हमारा मोटिव है वो ये हम लोग सीखने वाले हैं कि लैग्रांजे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और लैग्रांजे फॉर्म बोलते हैं। किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की लैग्रांजे फॉर्म क्या होगी, है ना। अगर नहीं है तो उसमें लैग्रांजे में कन्वर्ट करना ये अलग का टॉपिक हो गया, लेकिन अभी के लिए हम ये पढ़ने वाले हैं कि लैग्रांजे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग उसका फॉर्मेट समझ लेते हैं, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा ये हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिएगा, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसी वीडियो लेक्चर में। देखिएगा, अगर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म P and Q is equal to R, P Q is equal to R, जहां पे ये वाला P है, स्मॉल p, ये आपको पता है कि डल जेड अपॉन डल एक्स है। ये वाला जो Q है वो डल जेड अपॉन डल बाई है, और ये P, ये Q, ये R, ये क्या है, ये x बाई जेड के क्या है, फंक्शंस हैं, है ना। द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म PP प्लस QQ इक्वल टू R, वेयर ये वाला P आपको पता है डल जेड अपॉन डल एक्स होता है, ये डल जेड अपॉन डल वाई होता है। ये PQR जहां क्या है, ये x बाई जेड के क्या है, आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड लैग्रांजे फॉर्म। ये हमारा लैग्रांजे फॉर्म है, क्या है, LF, लैग्रांजे फॉर्म। अगर हमारे पास कोई ये पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, अब ये लैग्रांजे फॉर्म है, इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इसका हम लोग सॉल्यूशन पता करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी स्टेप 1 यही होगा कि राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ये जो ये लैग्रांजे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑक्सिलरी फॉर्मेट क्या है, ये है। अब इस ऑक्सिलरी फॉर्मेट की हेल्प से ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका है, यहां से हम लोग 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन पता करेंगे। नंबर दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, जिनको हम कहते हैं U इज इक्वल टू C1 एंड V इज इक्वल टू C2। ठीक है, U इज इक्वल टू C1 एंड V इज इक्वल टू C2। जब हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ये आ जाएंगे तो इनको हम इस PD का सॉल्यूशन क्या होगा वो लिखते हैं। नंबर तीसरा, हाउ टू राइट, देन सॉल्यूशन ऑफ PD, ये कौन सी PD, ये लैग्रांजे फॉर्म वाली PD। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा F U कामा V इज इक्वल टू 0, ये, या और U इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ V, ये। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन लिखने के 2 तरीके हैं, आइदर F U कामा V इज इक्वल टू 0 और U इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ V। देयर आर 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये चीज लिख लीजिए कि लैग्रांजे इक्वेशन क्या होता है
उसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हम सीखें। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन पता करेंगे, और ये दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जब इस पीडी का सॉल्यूशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, एफ यू कॉमा बी इज इक्वल टू 0 और यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, और ये पूरी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, मेन मोटिव हमारा क्वेश्चन करना ही है इस सीरीज में, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है। तो पहली प्रॉब्लम है बाई जेड पी एंड प्लस जेड एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स बाई, ठीक है ना। इसको हमें सॉल्व करना है। ये लैग्रांज इक्वेशन है कि नहीं है, देखो एक्स बाई जेड का फंक्शन उसके मल्टीप्लाई में पी, एक्स बाई जेड का फंक्शन मल्टीप्लाई में क्यू इज इक्वल टू एक्स बाई। ये हमारे पास जो है ये लैग्रांज फॉर्म है, साफ साफ दिख रहा है ना। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ए क्या होगा इसका, यही होगा dx अपॉन ये जो ऑन कंपेयरिंग, अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे, pp प्लस qq इक्वल टू r, जहां पे कैपिटल P क्या है, बाई जेड है, q क्या है, zx है। एक बार लिखे दे रहे हैं, अगली बार से ये नहीं लिखेंगे x बाई, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, dx अपॉन p होता है, यानी कि बाई जेड इज इक्वल टू dy अपॉन q यानी कि zx एंड इज इक्वल टू dz अपॉन r यानी कि x बाई। ओके, इसमें से हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए, कैसे मिलेंगे। आप एक काम करिए, जब इन दो को एक साथ ऐसे दो फ्रैक्शन आपको चूज करने हैं, अगर dx dy हमने चूज किए हैं, ये दो फ्रैक्शन अगर मैंने चूज करे हैं, ठीक है ना, अगर ये दो फ्रैक्शन चूज करे हैं तो वहां पे सिर्फ x बाई के ही फंक्शन इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि अगर z आ जाएगा तो dx dy में हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये हमारी फर्स्ट तरीके की प्रॉब्लम है। पहला तरीका सीख रहे हैं, पहला तरीका क्या है कि dx dy अगर मैंने ये दो फ्रैक्शन चूज किए हैं तो वहां z नहीं होना चाहिए। अगर मैं दो ये फ्रैक्शन चूज करता हूं तो z यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ y बचेगा, यानी कि x बाई ही बचेगा सिर्फ, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दो फ्रैक्शन को चूज करते हैं। चूजिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, ये लिख देना, चूजिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन वी गॉट हियर dx बाई जेड इज इक्वल टू dy अपॉन zx। z कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा, dx अपॉन बाई इज इक्वल टू dy अपॉन x। यहां से हम लिख सकते हैं x dx इज इक्वल टू बाई dy। ओके, नाउ ऑन इंटीग्रेशन, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू बाई स्क्वायर बाई टू अपॉन में 2 एक कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, लेट से c1 बाई टू, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई स्क्वायर प्लस c1, लेकिन हमको c1 को एक साइड करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1। तो ये हमारा u क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। ओके, नाउ अगर हम लास्ट टू फ्रैक्शन ये चूज करते हैं तो साफ साफ दिख रहा है डी बाई है, डी जेड है, और यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो जेड और बाई ही बचेगा, ठीक है ना। लास्ट टू फ्रैक्शन चूज कर सकते हैं, डी बाई अपॉन डी जेड, डी बाई अपॉन जेड एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स बाई, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या आएगा, डी बाई अपॉन जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन बाई। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट बाई डी वाई इज इक्वल टू जेड डी जेड। ओके, सो ऑन सिमिलरली यहाँ से ये मिलेगा बाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c2, ठीक है ना। ये दोनों सोल्यूशन मेरे इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है,
ये कैसे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इनको सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ द पीडी, जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है इस पीडी का, ठीक है ना। ऐसे लिखते हैं फंक्शन ऑफ u एंड v, या तो ऐसे भी लिख सकते हो कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है ना। दो तरीके सिखाए थे ना लिखने के, एक पहला कौन सा था, ये फाई u कॉमा v इक्वल टू 0, आइदर u इज इक्वल टू फाई ऑफ v, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक सॉल्यूशन लिख सकते हो, है ना। अच्छा, किसी किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि हमने ये और ये और ये ही क्यों चूज किए हैं, ये और ये भी तो ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत, इसको क्या ले सकते हो, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, कोई भी दो आपस में ले सकते हैं। तो यहाँ से ये मत समझिएगा किसी का आंसर, अगर इसको पहले उसने चूज किया है तो उसका आंसर दूसरा आ जाएगा, इसको चूज किया है तो आंसर दूसरा आ जाएगा, है ना। मैंने क्या किया, पहले इसको लिया, फिर इसको इसके साथ ले लिया है ना। पहले क्या किया, फर्स्ट ये दोनों ले लिए, फिर ये दोनों ले लिए। आप इसको भी पहले ले सकते हो, इसको, तो आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन चेंज, इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट होता है ना, एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी कंडीशंस अलग होती हैं। इसके सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आपका आंसर पता चले पड़ोसी से ना मैच करे तो सोचो आप गलत है, गलत नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने ये और ये फ्रैक्शन लिया तो ऑफकोर्स 100% आपका इस सरफेस से दूसरा आएगा, लेकिन वो भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए, ये आपको समझ में आया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, टफ नहीं है, बहुत आसान सा मामला है। दूसरा क्वेश्चन चूज करते हैं। लैग्रांजे फॉर्म पे ही सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। आज का मेरा टॉपिक यही है कि लैग्रांजे फॉर्म पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, है ना। इसमें भी लैग्रांजे में भी 3 मेथड हैं। इसमें पहला हम लोग कर रहे हैं कि बाई चांस हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें हम अगर dx dy चूज करें तो वहाँ पे x y ही बना रहे, z ना इन्वॉल्व हो। लेकिन कुछ जगह ऐसा होगा कि हम लोग चूज ही ऐसे dx dy नहीं ले पाएंगे, जैसे इसमें कैंसिल हो गया कि अभी कोई दूसरा क्वेश्चन चूज कर ले उसमें कैंसिल ना हो, तब हम क्या करेंगे, है ना। ऐसे प्रॉब्लम हो सकती हैं, ऑफ कोर्स होंगे भी आगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिनमें ये कैंसिल हो जा रहे हैं, कैंसिल होने के बाद हमारे पास सोल्यूशन आसानी से मिल जा रहा है। ये पहला तरीका हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन है P + Q = Z/A, ठीक है ना, Z/A ये है, P + Q = Z/A। सॉल्व करते हैं इसका। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, dx/1 dy/1 एंड dz/z/A। ओके, पहले हम ये दो फ्रैक्शन चूज कर लेते हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। ये दो फ्रैक्शन जब हम चूज करेंगे, टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन dx = dy, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट x = y + c1 एंड x - y = c1। ओके, जब ये दोनों फ्रैक्शन चूज करेंगे हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आंसर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन, dx = dz/z/A, यानी कि dx = a dz/z। ऑन इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमको, ऑन इंटीग्रेशन व्हाट वी गेट, यहाँ पे आएगा x = a log z एंड प्लस c2, ठीक है ना। ये या log c2 भी यहाँ कर सकते हो, है ना, log c2 भी कर सकते हो, जैसा बट आसान है ये हम लोग लिख लेते हैं, log z = c2, ठीक है ना। ये दूसरा हमारा हो गया, ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द पीडी, सॉल्यूशन ऑफ गिवन पीडी
क्या हो जाएगा, फाई ऑफ, ये लिखते हैं x माइनस बाई कॉमा x माइनस ए लॉग जेड इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो गिवन है इसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, बहुत टफ मामला नहीं है, आसान आसान से कर सकते हैं आप लोग भी बहुत आसानी से। मेन यही है मोटो कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको एक बार समझ में आ गया फिर आप तो कोई नहीं रोक सकता। यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, P tan x एंड प्लस Q tan y इक्वल टू tan z। ओके, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, tan x Q tan y एंड इज इक्वल टू tan z। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा है। ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं आज का। ऑक्सिलरी क्वेश्चन बेटा क्या है इसका, dx अपॉन tan x एंड इज इक्वल टू dy अपॉन tan y एंड इक्वल टू dz अपॉन tan z। ओके, अब इसमें ये तो dx के साथ x वाला है, y के साथ y के साथ dy है, z के, तो कोई भी दो फ्रैक्शन ये ले लो फिर ये ले लो तब भी सॉल्व हो, तब आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा लेकिन तब भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ये ले लो ये चूज कर लो तब भी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक से ज़्यादा तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना, सॉल्यूशन इसका। चलिए हम क्या करते हैं, पहले ये दो फ्रैक्शन लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन। ये लिखना है आपको हिंदी में, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन, एंड फिर उसके बाद जब हम ये चूज करेंगे तो लिखना है टेकिंग सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन। ओके, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो dx अपॉन tan x इज इक्वल टू dy अपॉन tan y। तो ये ऊपर जाएगा, ये क्या आ जाएगा, cot x dx एंड इज इक्वल टू cot y dy। नाउ ऑन इंटीग्रेशन व्हाट वी गेट, तो इसका जो आएगा, इसका आएगा log sin x। क्या आएगा, log sin x। इसका क्या आएगा, log sin y एंड प्लस log c1। सब log में है तो log c1 ऐड कर देते हैं। तो यहां से ये इधर आएगा क्योंकि हमको c1 का वैल्यू चाहिए, log sin x माइनस log sin y इक्वल टू log c1। सो दिस इंप्लाइज दैट sin x अपॉन sin y इक्वल टू c1। ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली जब इसको और इसको चूज करेंगे तो dy अपॉन tan y इक्वल टू dz अपॉन tan z। तो क्या मिलेगा हमको, सिमिलरली ऐसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा cot y एंड dy इज इक्वल टू cot z dz। ऑन इंटीग्रेशन दिस इज log sin y इज इक्वल टू log sin z प्लस log c2। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट log sin y sin y एंड माइनस log sin z इज इक्वल टू log c2। सो दिस इंप्लाइज दैट log sin y अपॉन sin z इज इक्वल टू log c2। टेकिंग एंटीलॉग we get sin y upon sin z is equal to c2. What is the solution? Solution of the PD, solution of given PD what, तो क्या हो जाएगा, phi of sin x upon sin y कॉमा sin y upon sin
जेड इज इक्वल टू 0। ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ऊपर लिखा हुआ है इसका ये सोल्यूशन है। ठीक है, बहुत आसान सा है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यही 3 क्वेश्चन करने वाले हैं और इस सीरीज में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप मेन जो पर्पज आपका है कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप 1 क्वेश्चन करिए, 2 करिए, 100 करिए, बात बराबर ही है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी हुई है तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। सो बाय बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग इसी को फर्दर प्रोसीड करेंगे, यही मेथड अभी करने वाले हैं। लैग्रांजे मेथड जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस पे 3 कैटेगराइज किया गया है। इसमें फर्स्ट कैटेगरी के हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें dx के साथ x वाले टर्म रह जा रहे हैं, dy के साथ y वाले टर्म रह जा रहे हैं। तो इन तरीके ऐसे जो टर्म्स हैं, ऐसे जो टर्म्स बन पा रहे हैं, तब हम सॉल्यूशन ऐसे कर पा रहे हैं। अगर अभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिसमें dx के साथ x वाले टर्म नहीं आ पा रहे हैं, नहीं सेपरेट कर पा रहे हैं, dy के साथ y वाले टर्म नहीं सेपरेट कर पा रहे हैं, तो ये हमारी दूसरे तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इनको हम लोग इसी सीरीज में आगे लेक्चर में करने वाले हैं। आज जो हमने किया आई होप आपको समझ में आया होगा, और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना, और कोई अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। इधर मेरा एक व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप उसमें लिख लीजिए 6393797621। ठीक है, ये ठीक है ना, इसमें व्हाट्सएप के थ्रू लिख दीजिएगा ये मेरी प्रॉब्लम है, तो और वो प्रॉब्लम 1 से 2 दिन में आपको उस सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।